मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया जाए तो दुनिया में असंभव को संभव हम कर सकते हैं। मनुष्य हार ही नहीं सकता है अगर उसके जीवन में सकारात्मक विचार हो। हाँ, थक जाता है। वेद में लिखा हुआ है, गायत्री जपने वाले की आयु बढ़ जाती है, प्राण शक्ति का अभाव नहीं होता है। हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, इसी के लिए प्रत्येक रविवार को यहाँ आते हैं। अगले रविवार को हम लोगों का नवरात्र का अनुष्ठान भी होगा। नवरात्र के बारे में गुरुदेव साधना से सिद्धि किताब में लिखे हैं कि यह एक ऐसा विशेष समय आता है जहां जीवन में मनुष्य दैवीय शक्ति का अनुग्रह, वरदान, अनुदान, वरदान प्राप्त करना चाहे तो अगाध मिलता है, लेकिन शर्त है हमें लेने आए, अपने आप अनायास मिलता चला जाता है। अब कहिएगा कि विद्यार्थी जीवन में क्या ये आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन में ही सबसे अधिक ऊर्जा होता है। एक तो बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार आप यौवन यानी जवानी की ऊर्जा, दूसरा आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी होता है। अब यहाँ अगर मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया जाए तो दुनिया में असंभव को संभव हम कर सकते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ के बढ़ाने के विज्ञान का नाम ही अध्यात्म है। हर रविवार को आपको क्यों यहाँ बुलाया जाता है? यहाँ किसी व्यक्ति के पास सिद्धि है क्या जो तथास्तु कह दे और आपके जीवन का दुख दूर हो जाए? नहीं है। हम लोग भी आप ही की तरह एक मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, लेकिन क्यों बुलाते हैं? आप सोचिएगा कि भैया फिर प्रत्येक रविवार को आप लोग क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में सबसे पहले गायत्री मंत्र की साधना शुरू की। जब शुरू किए थे हम लोग भी आप ही की तरह थे। कई लोगों को लगता है आप लोग विशेष बन गए। कोई भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति विशेष बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्स आदमी बन गया, वाई नहीं बन सकता है, जेड बन गया, बी नहीं बन सकता है। कोई भी बन सकता है। आप ही की तरह साधारण थे, पटना में कैरियर बनाने के लिए आए थे। हम लोगों के परिवार में भी रोटी दाल की समस्याएं थी, संघर्ष था। कंडीशन ऐसा नहीं था कि स्मूथली जीवन की गाड़ी सरपट रास्ते पर दौड़ रही थी। ऐसे समय में 2001 में आकर युवा प्रकोष्ठ पटना से जुड़ना हुआ। यह छत बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ युवा प्रकोष्ठ का क्लास चलता था वो कम नहीं था। मकान भले ही मजबूत नहीं था, विचार यहाँ का मजबूत था। आने के बाद लगा, जब पहले दिन मनीष भैया का क्लास चल रहा था, बैठना हुआ, सुनने का मौका मिला, आने के बाद लगा कि ये वही जगह है जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया कहाँ जाएगी इसकी परवाह नहीं थी। आजकल तो आप लोग दुनिया के चिंता में ज्यादा जीते हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं रहती है। आज बहुत लोग इस बात से चिंतित होंगे कि भारत पाकिस्तान से मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, हार गया तो क्या होगा। लेकिन उनके जीवन में यह चिंता नहीं है कि इस बार मेरा नौकरी नहीं हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा, अगर मैं हार गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। लेकिन हम लोगों को यह चिंता थी। उस समय ना नेट था, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, इतने भटकाने वाले संसाधन नहीं थे, ना रील्स था। जो था वो रियल दुनिया थी। आना हुआ, बैठना हुआ, 45 मिनट में लगा कि इस दिमाग में कोई नए दिशा में चलने वाला कार्य धीरे 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 घर कर गया। ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई खास जगह नहीं है। फिर पूछिएगा ऐसा क्या बताया गया? बहुत सारे मंदिर में घूमने का मौका मिला, बहुत अलग अलग जगहों मंदिर में जाने का मौका मिला। जहां जाइए वहां युवाओं को पूजा पाठ के बारे में सिखाया जाता था, धर्म और कर्मकांड सिखाया जाता था। पहला एक ऐसा मंदिर था जहां एक युवा व्यक्ति बैठ के और युवा को कैरियर के बारे में सिखाने का, मंदिर में बैठ के युवा के कैरियर की बातें चल रही थी। ये दुनिया का 8वां अजूबा चीज लग रहा था। मंदिर में जाने के बाद तो पंडित जी लोग
हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, बढ़िया से टीका लगाते हैं, आपकी स्वेच्छा है दक्षिणा दीजिए, नहीं तो कुछ जगह तो जबरदस्ती भी ले लिया जाता है। ये कौन सा मंदिर है जहां कहा जाता है कि आपका कैरियर फर्स्ट है, आपका जीवन फर्स्ट है, और ये कैरियर बनाने के विज्ञान को समझाया जा रहा है, वो भी आध्यात्मिक तरीके से। बैठने के बाद लगा कि पहला एक ऐसा मंदिर है जहां युवाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, जहां कैरियर के बारे में बताया जा रहा है, जहां युवा के बारे में युवा सोच रहा है। यह खास जगह नहीं हो सकता है, यह विशिष्ट जगह है, और यह साधारण नहीं है, अति विशिष्ट जगह है, जहां पर युवा को युवा बचाने का प्रयास करता है। मनोरमा पहले ही संडे को लगा कि नहीं यहां बैठना चाहिए। फिर अगले संडे को आने के बाद लगा कि हो सकता है युवा का मन, चंचल मन, हो सकता है कि एक संडे को बताया गया हो भटकाने के लिए या आकर्षित करने के लिए। अगले संडे देखते हैं क्या होता है। अगले संडे को भी बड़ा पॉजिटिव तरीके से कैरियर के बारे में बताया गया, और कैरियर के साथ साथ जो ध्यान सिखाया गया, हर रविवार को नए भाई लोगों को सिखाया जाता है, भैया बैठ के सिखाते हैं, यहां पर बताया जाता है। वो ध्यान बताया गया ऐसा नहीं जो जटिल हो, जो जीवन में हम नहीं कर सकते हैं, साधारण तरीके से बताया गया। आप अपने बेड पर ही साफ सुथरा रखिए, पलटी मार के पूरब के तरफ बैठ जाइए, एकदम साधारण तरीके से, जो कोई सोच नहीं सकता है कि इतने साधारण तरीके से भी हम साधना करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इतने साधारण तरीके से हम गायत्री मंत्र की साधना करके अपने कैरियर को विराट बना सकते हैं। कभी ये मन में भाव नहीं आया? बताया गया आराम से 20 मिनट बैठिए, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करिए, ध्यान करते समय ऐसा भाव करिए कि हम पॉजिटिव है। एक युवा को क्या चाहिए अपने शिक्षा के समय में? उसको क्या चाहिए? आप एक बार गायत्री मंत्र से अलग करके देखिए, एक साधारण विद्यार्थी बनकर देखिए, फिर भी आपके मन में आएगा कि मैं जब सेल्फ स्टडी के टेबल पर बैठूं तो सबसे पहले मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। आज समझ में आती है, सबसे पहले क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। वही बात तो बताई गई, वही बात बताई गई कि ध्यान करिएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। स्टडी टेबल पर भी अगर निगेटिव एनर्जी आ जाती है तो कॉपी किताब खुला रहता है, शिक्षा हम जो चाहिए वो नहीं गेन कर पाते हैं। फिर समझाया गया कि 2 पेज अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करिए। लगा कि ये पढ़ के प्रवचन थोड़े देना है, क्यों पढ़े? फिर भी मन में हुआ कि पतली सी पुस्तक गुरुजी की है, हारिए न हिम्मत। उस समय हमको लगता है 25 पैसा में मिलता था, 20-25 पैसा में मिलता था, चरनी अठन्नी चलता था, 25 पैसे में मिला। विद्यार्थी तो भाई तेज पैसा बचाने में आराम से 25 पैसा का किताब खरीद के हम लोग ले गए। अद्भुत किताब है। हम तो सब भाइयों से कहते हैं जो लोग तैयारी करते हैं या जिनके जीवन में संघर्ष है, आज भी वो शायद 1-2 रुपये की किताब है, बहुत महंगी किताब नहीं है, या 5 रुपये की होगी, अगर महंगी भी हो गई होगी तो 5 रुपये की होगी। हम भाई बहन दोनों से निवेदन करेंगे कि उसको पॉकेट बुक बना लीजिए। जब जिंदगी में तनाव आए ना, हर एक दिन का है, बहुत तनाव आए तो 30 दिन का एक ही दिन में पढ़ जाइए। मजा देखिए उसमें क्या है। लगता है साक्षात गुरुदेव कान पकड़ के और समझा रहे हैं, तू हारा नहीं है, थका हुआ है। मनुष्य हार ही नहीं सकता है अगर उसके जीवन में सकारात्मक विचार हो। हाँ, थक जाता है, कई बार शरीर साथ दे रहा है, मन नहीं दे रहा है, तब बेड पर सोए रहते हैं। अद्भुत चमत्कार हुआ। लगातार 10 साल इस युवा प्रकोष्ठ में आते समय समाज के लोगों ने मजाक उड़ाया, गायत्री मंदिर जाता है, पॉजिटिव कहता था, हम पॉजिटिव रहते हैं, इसके साथ वाले सबका रिजल्ट हो गया, ये तो बेरोजगार हो गया। ये बहुत सोचता था कि गायत्री की साधना करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा। आज देखिए इसके साथ रहने वाले एयरफोर्स में चले गए, आर्मी में चले गए, रेलवे में चले गए, बैंक में चले गए। ये आज भी अपने गुरुजी का झोला टांगता है, आज भी गायत्री परिवार के कार्यक्रम में जाता है। अब इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वो भले ही थोड़े दिन के लिए संघर्ष कर सकता है,
थोड़े दिन के लिए कष्ट झेलता है, लेकिन आजीवन उसके जीवन में कष्ट नहीं रह जाता है। संघर्ष के समय में सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है। 10 के बाद जब 11 में धीरे धीरे भाग्य का उदय और लोगों के नजर में जो भौतिक सुख की चाहिए प्राप्ति, कैरियर को टीचिंग फील्ड में लाना हुआ, वो भी युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के साथ मनीष भैया का मार्गदर्शन रहा। धीरे धीरे तब समझ में आया कि जो गायत्री मंत्र में लिखा गया है, आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम, वो अन्यास नहीं मिलता, गायत्री की साधना करने से मिलती है अपने आप मिलती है। आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। आप पढ़िएगा, वेद में लिखा हुआ है, गायत्री जपने वाले की आयु बढ़ जाती है, प्राण शक्ति का अभाव नहीं होता है। और आज जो लोग कहते थे उनका बेटा रेलवे में चला गया, वही कहते हैं इसका पढ़ाया हुआ दरोगा है, इसका पढ़ाया हुआ इनकम टैक्स कमिश्नर है, इसका पढ़ाया हुआ बैंक में ब्रांच मैनेजर है, बड़ा पदाधिकारी है। ये आपको लगता है किसी एक व्यक्ति का काम है, व्यक्ति द्वारा हुआ, मेरे द्वारा हुआ नहीं। ये उस गुरु ने, जिस गुरु के लिए रात दिन आदमी थोड़े से समय निकालकर करने का प्रयास किया, उस पिता ने दिया, जिस पिता के लिए थोड़ा सा समय निकाले और समाज वालों ने मजाक उड़ाया। बंदर भालू जब राम के अभियान में चलना शुरू किए तो दुनिया वालों ने मजाक उड़ाया, समाज के लोगों ने मजाक उड़ाया, उंगलियां उठाया गया, ये बंदर लड़ेगा, ये भालू लड़ेगा, इसको अपने ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का, ये चढ़ता है पेड़ पर और फल नोचता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ 20 लड़का आया है, कहता है सुपौल को हिला के रख देंगे। अरे ऐसा हिलाया कि आज तक के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था, जहां कार्यक्रम को इतनी भीड़ आ गई कि समय से पहले समाप्त करना पड़ा। लोग जब 20 भाई गए थे तो कहते थे ये बिट्टू जी है, ये सत्यम जी है, ये चौबे जी है। लोगों को समझ में नहीं आती है कि उसी बंदर भालू के रूप में हमारे गुरुदेव के देवदूत गए थे। जब अंगद गए, हनुमान गए रावण के दरबार में, तो उस समय उन लोगों को भी लगा कि ये तो हनुमान आया है, ये क्या कर लेगा, ये तो बंदर आया है। उसको क्या पता था कि वो राम का दूत आया है। तुम सोच नहीं सकते हो क्या कर सकता है। व्यक्ति को लगता है ये तो पटना वाले आए हैं, ये क्या कर लेंगे। अरे पटना वाले नहीं है, वो परम पूज्य गुरुदेव के दूत हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो क्या कर सकते हैं। इसी का नाम साधना है। और इसी साधना के लिए अगले रविवार को शाम में 6 बजे से संकल्प कराया जाएगा। हम विशेष विनती करते हैं उन भाई बहनों से जिनके जीवन में काफी संघर्ष चल रहा है, जो निगेटिविटी के शिकार हैं, सबको कर रहे हैं, लेकिन खास करके उनसे कर रहे हैं जो कहते हैं भैया गरीबी दूर नहीं हो रही, भैया जीवन में बड़ा तनाव आ रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस नवरात्र साधना का अनुष्ठान आप अवश्य करिए। घर वाले क्या सिखाते हैं, पंडित जी क्या बताते हैं, बाहर वाले क्या बताते हैं, ये मत सुनिए। आइए और इस नवरात्र अनुष्ठान में अवश्य भाग लीजिए, इस नवरात्र अनुष्ठान में। ये एक ऐसा विशेष समय है कि गुरु जी लिखते हैं कि नवरात्र के 9 दिन के दरमियान दैवीय चेतना का, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, उसका प्रवाह इतना तेज होता है कि अगर भावपूर्वक बैठ के 24,000 एक लघु अनुष्ठान होता है, 24,000 गायत्री मंत्र की साधना अगर हमने कर लिया तो हमारे जीवन में जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे अपने बूते प्राप्त कर सकते हैं। और सौभाग्य है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं, इस जगह पर एक नवरात्र साधना में लगभग 5-5 करोड़ गायत्री मंत्र का जप होता है। ये एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का स्रोत वाला जगह है जहां सुबह 6 से 8 2 घंटा एक साथ लगभग 2,500 बच्चे सामूहिक साधना करते हैं। उनके जीवन का भाव बदलता है, इमोशंस बदलता है। तो आपसे पहला निवेदन है, भाव भरा निवेदन है कि अगले रविवार को इसका शाम में 6 बजे से अपना संकल्प कराया जाएगा। आप उसमें जरूर शामिल हो।